आज का अपना विषय है राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना डाबी की कुंडली का विश्लेषण। इसके लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी बदौलत पहले ही प्रयास में फर्स्ट रैंक के साथ देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को इन्होंने क्लियर किया। दूसरा, इनकी कुंडली में प्रेम विवाह करना और शादी का बहुत कम समय में टूटना और तलाक हो जाना तथा तलाक के बाद बहुत ही जल्द पुनर्विवाह करना। आईएएस टीना डाबी ने 2015 में यूपीएससी टॉप किया था। टीना डाबी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी टॉपर बन गई। साल 2015 में अतहर आमिर खान की दूसरी रैंक थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। तब टीना जी ने कहा था पहली नज़र में ही अतहर से प्यार हो गया था, लेकिन दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। अतहर आमिर खान और टीना डाबी के रिश्ते खराब होने लगे और नौबत तलाक तक आ पहुंची, जिसके बाद 2020 में दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसे साल 2021 में अगस्त के महीने में मंजूरी मिल गई। टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की शादी 22 अप्रैल को है। प्रदीप गवांडे 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो राजस्थान स्किल डेवलपमेंट के एमडी पद पर रहते हुए रिश्वत के एक मामले में फंसे थे। प्रदीप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आईएएस बनने से पहले वे पेशे से डॉक्टर थे। अब हम टीना जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने में ग्रहों की क्या भूमिका रही है। दूसरा, इनके प्रेम विवाह योग देखेंगे और तीसरा, इनके तलाक के योग देखेंगे। इन सब विषयों में ग्रहों की क्या भूमिका है इसे देखेंगे। 28 साल की टीना डाबी की तुला लगन की कुंडली है। लगन में शुक्र, गुरु, सूर्य एवं बुध स्थित है। लगन में शुक्र स्व राशि में स्थित होकर पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सूर्य नीच राशि में स्थित है और इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो इस स्थान को कमजोर कर रही है। सप्तम भाव विवाह का स्थान होता है। इनके केंद्र में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, जो इन्हें प्रतिष्ठित जॉब देने में सहायक हैं। लगन में स्वराशि के शुक्र से मालव्य नामक पंच महापुरुष योग एवं चतुर्थ में स्वराशि के शनि से शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। इनके पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु लगन में स्थित होकर इनके पराक्रम में वृद्धि करके पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। पराक्रम में इस बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि इनके भाग्य को प्रबल बनाकर उच्च स्तर की सफलता दे रहे हैं। पंचम भाव जो विद्या का भाव है, इसके स्वामी चतुर्थ भाव में स्वराशि में स्थित होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इन्हें अत्यधिक तीव्र बुद्धि देकर प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दे रहे हैं। साथ ही लगन में सूर्य एवं बुध एक साथ स्थित होकर बुद्धाधिपत्य योग का निर्माण कर रहे हैं। दसम भाव के स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में सिंह राशि में स्थित होकर इनके दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र की वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में चयनित होने में ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम यह देखेंगे कि इनकी कुंडली में प्रेम विवाह एवं तलाक के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। टीना जी की कुंडली में प्रेम विवाह के योग। यदि जन्म कुंडली में मंगल यदि सप्तम भाव या उसके स्वामी से संबंधित होता है तो संभवतः जातक का प्रेम विवाह होता है। टीना जी की कुंडली में सप्तमेश मंगल हैं, जो राहु के साथ स्थित हैं और प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि है, जो प्रेम विवाह का योग बना रही है। टीना जी की कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में 11वें भाव में स्थित है और चंद्र राशि के स्वामी सूर्य लगन में स्थित होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं। टीना जी के पंचमेश बृहस्पति लगन में स्थित हैं और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जो प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। पंचमेश बृहस्पति शुक्र के साथ स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि टीना जी की कुंडली में तलाक के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर शादी से पहले वर वधू की कुंडली में ग्रहों का अच्छे से मिलान नहीं किया गया हो तो तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार वर वधू की कुंडली में कम से कम 18 गुणों का मिलना जरूरी है। गौर करने की बात है कि टीना जी की शादी अतहर आमिर खान से प्रेम विवाह था, तो कुंडली मिलान करने की गुंजाइश नहीं थी। यदि गुण नहीं मिलते तो भी शादी तो ये करते ही, यानी कि कुंडली मिलान की गुंजाइश ही नहीं थी। यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो भी तलाक का योग बनता है। टीना जी की कुंडली में अष्टम भाव में केतु स्थित है। अष्टम के केतु या तो विवाह नहीं होने देते या विवाह होने पर विवाह में विच्छेद का कार्य करते हैं। हाँ, यदि सप्तम भाव बहुत मजबूत हो तो अष्टम के केतु का प्रभाव शायद कमजोर हो, लेकिन टीना जी की कुंडली में सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में राहु के साथ स्थित है। यह विवाह स्थान के लिए अच्छी स्थिति नहीं है।
यदि शनि, सूर्य और राहु का सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र पर प्रभाव हो तो पति पत्नी के बीच अत्यधिक वैचारिक मतभेद के साथ स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। टीना जी की कुंडली में सप्तमेश मंगल राहु के साथ स्थित है, साथ ही शुक्र के साथ नीच के सूर्य स्थित हैं एवं सप्तम भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, गुरु, शुक्र, सूर्य एवं बुध की। यह भी एक से अधिक विवाह की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही इनका चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है। कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव शनि का है, इसलिए इस स्थान में चंद्रमा स्थित होने से चंद्रमा पीड़ित हैं और ये भावुकता में डिसीजन लेती हैं। यह इनके लिए अकारक है। यह भी नहीं कहा जा सकता इनकी कुंडली में दूसरी शादी भी सही टिक पाएगी।